कवि बाबा भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। 25 मार्च 1955 के बाद एक संध्या को परम पूज्य बाबा जब संध्याकालीन भ्रमण कर व्याघ्र कल्प पर विश्राम हेतु बैठे हुए थे तो पूज्य बाबा अनायास ही बोल बैठे, अब यह तबीयत नहीं लगती। मैं पूज्य बाबा की इस उक्ति को नहीं समझ सका, इसीलिए मैं चुपचाप पूज्य बाबा के मुख की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद पूज्य बाबा ने कहा कि अभी पृथ्वी पर कोई निर्माण चित्त पुरुष नहीं रह गए हैं, इसीलिए पृथ्वी पर रहने को जी नहीं चाहता। ऐसा कह पूज्य बाबा फिर गंभीर हो गए। मैंने इतना तो समझा कि पूज्य बाबा अब इस धरती पर रहना नहीं चाहते, परंतु पृथ्वी पर न रहने का मतलब तो शरीर त्यागना होगा। पूज्य बाबा ऐसा क्यों बार बार सोच रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा था। अतः प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूज्य बाबा से पूछा कि बाबा, निर्माण चित्त क्या होता है? पूज्य बाबा ने बताया कि साधना करने के बाद जब साधक साधना के परम लक्ष्य तथा पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं और अपना संस्कार पूर्ण रूप से भोग कर क्षय कर लेते हैं तो फिर केवल जन कल्याण करने के लिए उसी शरीर से अथवा दूसरा शरीर लेकर पृथ्वी पर रहते हैं। यही जन कल्याण करने का संकल्प उनके लिए एक नया संस्कार बन जाता है और तब तक जन कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर रहते हैं जब तक का संकल्प वे लेते हैं। ऐसे ही सिद्ध पुरुष को निर्माण चित्त पुरुष कहते हैं। मैंने फिर पूज्य बाबा से पूछा, ऐसे शुद्ध पुरुष को भी पूर्णत्व का लाभ करने के बाद क्या साधना करने की आवश्यकता होती है? पूज्य बाबा ने बताया कि साधना करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आनंद के उपभोग के लिए वे साधना करते अवश्य हैं। आनंद के उपभोग के साथ साथ एक और कारण है उनके साधना करने का कि वे अपने अनुयायियों के मन पर यह छाप छोड़ जाना चाहते हैं कि हर हालत में साधना करनी ही चाहिए। परम पूज्य बाबा की इस चर्चा के बाद एक बार फिर मन साशंकित हो उठा। जमालपुर में रहते हुए मैंने अनुभव किया कि जब कभी कोई गुरु भाई मेरी वर्तमान स्थिति के विषय में पूज्य बाबा से कुछ कहता तो वे बहुत दुखी हो जाते थे। इसलिए अब मैं सतर्क रहने लगा कि कोई पूज्य बाबा से मेरी स्थिति के विषय में चर्चा नहीं करे। जो कोई भी मेरे हितैषी या परिचित थे, मैंने सबों से आग्रह किया कि वे बाबा से मेरी चर्चा कदापि न करें। इसी बीच 25 मार्च 55 की दुखद घटना के करीब 3-4 दिन बाद एक संध्या को जब मैं परम पूज्य बाबा के साथ टहलने जा रहा था तो जमालपुर स्टेशन की बाई ओर अर्थात जुबली वेल की ओर वाली ओवरब्रिज से पास करते समय पूज्य बाबा ने कहा, नागिना, अगर मेरा शरीर नहीं रहे तो तुम किसी मैथिली भाषा भाषी से कहकर आनंद मार्ग दर्शन को मैथिली भाषा में अनुवाद करा दोगे। मिथिला को इस दर्शन की अत्यधिक आवश्यकता है। मिथिला की भूमि तंत्र साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कभी वहाँ तंत्र का बोलबाला था जो आज लुप्त प्राय सा हो चला है। मैं चाहता हूँ कि मिथिला पुनः अपनी गरिमा को प्राप्त करे। इतना कह पूज्य बाबा चुपचाप हो गए, परंतु मेरे मस्तिष्क पर पूज्य बाबा का यह कहना कि अगर मेरा शरीर नहीं रहे एक जोरदार प्रश्न चिन्ह बना गया। मैंने सोचा कि क्या 25 मार्च 55 की घटना के बाद पूज्य बाबा का दिया हुआ वचन भी फिर 22 मार्च 55 की तरह ही अल्पकालिक है? ऐसा ख्याल आते ही मन दुश्चिंताओं से भर उठा, परंतु शरीर त्यागने की बात इतनी दुखद थी कि उसको पुनः छोड़कर पूज्य बाबा के मनोभाव को इस ओर ताज़ा करना नहीं चाहा। अतः साशंकित मन होते हुए भी मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उस दिन के बाद यद्यपि पूज्य बाबा के साथ नित्य प्रति मेरा टहलना जारी था,
फिर भी मन सदा भयभीत एवं साशंकित रहता था कि पूज्य बाबा ने फिर शरीर त्यागने की बात क्यों की। इसी बीच एक मेरे विभागीय मिथिलावासी गुरु भाई से मेरी मुलाकात 1 अप्रैल 55 शुक्रवार की सुबह में हुई और मैंने पूज्य बाबा का संदेश उनको बता दिया। उसी दिन सुबह वे पूज्य बाबा का दर्शन करने गए। पूज्य बाबा के यहाँ जाने से पहले मैंने इनको अच्छी तरह सावधान कर दिया था कि वे बाबा से मेरे विषय में कुछ न कहेंगे, परंतु हर सावधानी बरतने के बाद भी 1 अप्रैल 55 को मेरे इस गुरु भाई ने पूज्य बाबा को बता ही दिया कि मेरी अपील खारिज हो गई है। इसकी सूचना मुझे इन्हीं के द्वारा उसी दिन सुबह में मिली थी। यद्यपि उन सज्जन ने पूज्य बाबा से मेरी अपील की खारिज होने की बात कही, उनको मैंने पूरी सावधानी से सतर्क कर दिया था कि इस खबर को वे पूज्य बाबा को न बतावेंगे। फिर भी उन्होंने बता ही दिया। इस खबर को सुन पूज्य बाबा दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि अब शरीर रखने की इच्छा बिल्कुल ही नहीं होती। दुष्टों ने उसे बहुत सताया है। वे सज्जन उसी दिन मध्याह्न के समय फिर मुझसे मिले और बताया कि आपकी अपील रिजेक्ट हो जाने की खबर सुन पूज्य बाबा दुखी हो गए और उन्होंने अब शरीर न रखने की इच्छा व्यक्त की है। उनकी बात सुन मैं झुंझला गया और उनसे कहा कि मैंने तो आपको हर तरह से सावधान किया था कि आप इस खबर को पूज्य बाबा से नहीं कहेंगे, फिर आपने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि पूज्य बाबा ही ने पूछा कि मैं आपसे मिला हूँ या नहीं। इस पर मैंने उनसे कहा कि हाँ बाबा, अभी अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ और साथ ही साथ आपकी अपील खारिज होने की बात भी बता दी। मैं उनके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और चिंतित हो गया कि पूज्य बाबा ने आज फिर शरीर नहीं रखने की इच्छा क्यों व्यक्त की। क्या वो सचमुच इस बार भी लंबे समय के लिए संकल्प नहीं लिए? अनागत भय की आशंका से मन भयभीत हो गया और सोचने लगा कि न जाने पूज्य बाबा अब कौन सा दुर्दिन दिखाना चाहते हैं। पूरे दिन उसी उधेड़बुन में पड़ा था कि 5 बजे संध्या समय एक वरिष्ठ गुरु भाई से मुलाकात हुई और मैंने अपने मन की शंका उन्हें बता दी। वे भी गंभीर हो मेरी शंका पर सोचने लगे, किंतु कोई हल निकल नहीं पाया। मैंने उनसे कहा कि आज अकेले संध्या समय पूज्य बाबा को प्रणाम करने जाने में भय मालूम हो रहा है, इसीलिए आप भी कृपा कर साथ चले। पहले तो उन्होंने अनिच्छा व्यक्त की, क्योंकि उनकी पत्नी अधिक बीमार जीवन और मौत के बीच पड़ी थी। शाम को उनकी पत्नी को देखने के लिए डॉक्टर ने भी समय दिया था। उनकी इन कठिनाइयों को जानकर भी मैंने उनसे आग्रह किया कि आज वे अवश्य मेरे साथ संध्या समय बाबा को प्रणाम करने चले। मुझको भयभीत और चिंतित देख तथा बार बार आग्रह करने पर वे किसी तरह मान गए कि वे मेरे साथ चलेंगे, परंतु उन्होंने कहा वे जल्द ही लौट आवेंगे। उन दिनों पूज्य बाबा संध्या 7 बजे के बाद टहलने जाते थे, अतः यह हुआ कि 6:45 बजे वे मेरे ठहरने की जगह पर आ जाएंगे और फिर साथ साथ हम दोनों पूज्य बाबा के यहाँ चलेंगे।